जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, भीष्म एक महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं की एक बहुत कड़ी छवि बना ली थी। उस छवि के कारण उन्होंने यह वचन दे दिया कि वे सदा उस व्यक्ति के प्रति निष्ठावान रहेंगे जो सिंहासन पर बैठेगा, और वे स्वयं कभी राजा नहीं बनेंगे। दुर्भाग्य से एक दुष्ट व्यक्ति ने उस सिंहासन पर अधिकार कर लिया जिस सिंहासन के प्रति निष्ठावान रहने की उन्होंने शपथ ली थी। छवि से चिपके रहने की इच्छा के कारण वे एक दुष्ट राजा के बुरे कर्मों में सहभागी बन बैठे। एक कठोर नैतिक संहिता का पालन करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मानव इतिहास के सबसे अनैतिक कार्यों का पक्षकार बना दिया। यदि वे स्वयं द्वारा निर्मित छवि को तोड़ लेते तो संभवतः मानव इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात न होता। आप सबकी एक छवि है जिससे आप चिपके रहने का प्रयास करते हैं। उस छवि के प्रायः दो चेहरे होते हैं। सामने वाला चेहरा दूसरों की ओर होता है और पीछे वाला चेहरा स्वयं की ओर। आप चाहते हैं कि अन्य जन आपके सामने वाले चेहरे को देखें। पीछे वाला चेहरा आपका निजी होता है, परंतु उसमें भी आप एक निरंतरता और अपरिवर्तनशीलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाएं अपनी छवि के इन दोनों चेहरों की रक्षा और सुधार के आसपास घूमती है। पीछे वाले चेहरे की क्षति पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, परंतु आप अपने सामने वाले चेहरे को हर मूल्य पर बचाए रखने का प्रयास करते हैं। असहाय अनीता के उदाहरण को ही ले लीजिए। वह ये दिखाने का प्रयास करती है कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है। वह पड़ोसियों या मित्रों से भोजन की भीख नहीं मांगती क्योंकि उसे अपनी छवि की रक्षा करनी है। सामान्यतया कि इस छवि का पिछला चेहरा पहले ही टूट चुका है। वह स्वयं तो ये जानती है कि उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। यदि मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताने के लिए कहूँ तो आप अपनी छवि के सामने वाले चेहरे का वर्णन करेंगे। यदि मैं आपसे यह आत्ममंथन करने के लिए कहूँ कि आप कौन हैं, तो आप अपनी छवि का पिछला चेहरा पढ़ेंगे। भले ही आपके जीवन का हर दिन अलग रहा हो, आप अपने व्यवहार में नियमितता देखते हैं। आप उस नियमितता को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं क्योंकि आपकी संस्कार काया का मानना है कि ऐसा करने से आपका किरदार पूर्ण हो जाएगा। उसकी पूर्ण की अवधारणा ही दोषपूर्ण है। वह ये कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है, परंतु आपकी आत्मा अर्थात आप जानते हैं। इसलिए आपको किरदार की संस्कार काया द्वारा उत्पन्न इच्छाएं अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। एक जागृत आत्मा जब चाहे किरदार से अलग हो सकती है। संस्कार काया के स्वभाव के बारे में इस रहस्योद्घाटन ने धनुष की पानी पीने की इच्छा को नया कर दिया। उसने कहा, देव, प्यास को दबाना मेरी संस्कार काया की इच्छा है। मेरी एक छवि यह है कि मैं शक्तिशाली इरादों वाला ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी पीने और खाने की इच्छा को दबा सकता है। अतीत में मैंने गर्व से लंबे समय के लिए उपवास किए हैं। अब जब मैं इसके पीछे अपनी संस्कार काया का हाथ देखता हूँ, मुझे अपनी प्यास का दमन करना व्यर्थ लगता है। मैं अब पानी पीना चाहता हूँ। धनुष का परम मित्र उर्वा बोला, परंतु धनुष का पानी पीकर आप अपनी भौतिक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहे हैं। चाहे आप पानी पियो अथवा प्यास को दबाओ, आत्मा की स्वतंत्रता के संदर्भ में दोनों परिदृश्य एक जैसे हैं। दोनों परिदृश्यों में आपकी आत्मा आपकी कायाओं की इच्छा को अपने ऊपर लाद रही है। धनुष अपनी भौतिक काया की इच्छा के अनुसार अभी तो पानी पी लो, श्री हनुमान जी ने सुझाव दिया। जब धनुष ने अपनी प्यास बुझा ली तब श्री हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी 5 कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जब तक चाहें इन सुंदर भ्रमों का आनंद ले सकते हैं, परंतु आपको बोध होना चाहिए कि इन भ्रमों से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो आपकी आत्मा आपकी 5 कायाओं की दया पर आश्रित हो जाती है और एक दास बनकर रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा देव, क्या मुझे उस जगह पर स्वच्छता रखनी बंद कर देनी चाहिए जहां मैं रहता हूं? क्या मुझे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए?
क्या मुझे जीवन में सुसंगत नहीं होना चाहिए? मुझे अपनी संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं का विरोध कैसे करना चाहिए? कालंदक क्षीण स्वर में बोला। उसने निश्चित ही चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी बाबा द्वारा अभी अभी बोले गए कथन को नहीं सुना था। आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? श्री हनुमान जी ने कहा, जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं तो आप अन्य 4 कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं। आपकी 5 कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती है जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है। इच्छा का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे तन मन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तन मन को अपने से अलग देखना और जानना है। आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो, आपके किरदार को स्वच्छता पर कार्य करने दो, परंतु आप एक आत्मा हैं। आपको उस इच्छा की अनुकृति करने की आवश्यकता नहीं है। कालंदक को उत्तर मिलने के पश्चात उर्वा ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा, 5वीं काया क्या इच्छा करती है देव? श्री चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, चित्त काया की इच्छाएं आपकी संस्कार काया की इच्छाओं के विपरीत है। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह अराजक, बेतरतीब, अनगढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है। क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने या स्वयं को मारने की इच्छा अनुभव की है? ये सब चित्त काया की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कई मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में उस अंधकार की हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है देव। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार मन के 4 भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार हर किसी के मन में होता है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक जो है वार्ता चल रही है श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी और शिष्यों के बीच में। देखिए, वाकई में जो एक मुझे कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो मैं आपको बताऊंगी, ओसोजन टैरो कार्ड का पॉलिटिक्स का कार्ड। वो कार्ड बताता है ना कि 2 फेस। तो कहीं ना कहीं हम सब के भीतर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कभी कभी देख नहीं पाते। जैसे जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल अवेकन जब हम होते हैं, जब हमारी आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमारी आत्मा में जागृति आती है, तब हम अपने अंदर, देखिए हर व्यक्ति दूसरों की तरफ ज़्यादा देखता है ना कि इसके अंदर ये, लेकिन खुद के अंदर कौन देखे, है ना। तो जब आप खुद के अंदर देखते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ध्यान केंद्रित करते हैं और आप खुद के अंदर से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको हटानी चाहिए, वो चीज़ें अपने आप हटने लग जाती है। एक आप वैसा सोचने लग जाते हैं और बहुत चेंज हो जाता है आपके लाइफ में। बहुत आपने देखा होगा स्पिरिचुअल यात्रा में अवेकनिंग के बाद जब बदलाव आता है तो इनर एंड आउटर आता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप बाहरी रूप में बदलाव महसूस करें तो आंतरिक रूप में लोग जब भी आपसे मिलेंगे, जो पहले आपको जानते थे और जो बाद में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आपके लाइफ में आता है। ये ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है कि हम हमेशा अपने बाहरी रंग रूप के बारे में सोचते हैं, पर हमारे आंतरिक जो आत्मा है उसको अवेकन करने के बारे में जब हम सोचने लग जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ, तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। आप जिन भी परमात्मा जी के शरण में, जिस भी रूप में आप मानते हैं परमात्मा जी को, आपके ऊपर उनकी कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, भले ही इसे आप बहुत आगे चलकर समझते हैं। तो बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे भी आप लोगों के साथ ये, देखिए हमारा जो एक ऐसा अटैचमेंट होता है ना किसी से, कि वो व्यक्ति यदि गलत भी कर रहे हैं तो भी आप उनसे अटैच हैं, इस वजह से आप उनके बारे में ज़्यादा बातें लोगों से नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा यह जानती है। जैसे एक अवचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और वही चीज़ें हैं कि आप
उन सारी बातों को भूल नहीं पाते। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप मेडिटेट कीजिए, आप पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे भूलने की कोशिश कीजिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे सडन भूला नहीं जा सकता ना, क्योंकि अवचेतन मन में हमारे पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज रहती है, तो इस लाइफ की बुरी यादें भी रहती है, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी स्थिति को बहुत ज़्यादा या फिर ओवर पैम्परिंग करते हैं या ओवर थिंकिंग आपकी हो जाती है, या आपके भले ही बस में नहीं रहती है लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आपको पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहना चाहिए और अपने आप को जितना हो सके अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपने पहचान लिया है कि जो आपका सोल है वो यहाँ पर क्या कार्य करने आया है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही खूबसूरत जो है जानकारी और ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।